इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख कला संगठन के बारे में, जो इस प्रकार हैं। प्रगतिशील कलाकार संघ यानी कि पैग, शिल्पी चक्र ग्रुप 1890, ग्रुप 8 मद्रास चोल मंडल, कलकत्ता ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप। तो इन्हीं सब संगठन के बारे में आज हम संक्षेप में बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे शामिल की हैं। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला है वो है आपका प्रगतिशील कलाकार संघ यानी कि पैग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1947 में बम्बई में हुई थी, यानी कि मुंबई में। इनमें कौन कौन से सदस्य थे वो देख लीजिए। FN सूजा थे अग्रणी भूमिका में, यानी कि मेन यही थे इस सदस्य इस ग्रुप के। उसके बाद जो है कृष्ण हावला जी आरा थे, सैयद हैदर रजा थे, हरि अम्बा दास गाड़े, मूर्तिकार सदानंद बाकरे और MF हुसैन। और पैग की जो पहली बैठक है यानी कि घोषणा पत्र जो है गिरी गांव में 1948 में हुई थी। और इस बैठक में सूजा थे यानी FN सूजा थे महासचिव, कृष्ण हावला जी आरा थे जनसंपर्क अधिकारी और हरि अम्बा दास जो हैं कैशियर की भूमिका में थे। और इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी है वो कब हुई थी? 7 जुलाई 1949 को हुई थी। और उद्घाटन किया था मुल्कराज आनंद द्वारा। और इस प्रदर्शनी का जो कैटलॉग तैयार किया गया सूजा के द्वारा तैयार किया गया था। और इस प्रदर्शनी में बिल्कुल जो है नए विषयों के चित्र नए शैली में बनाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि KH आरा द्वारा बनाया गया चित्र जो था वेश्याओं, जुआरियों, भिखारियों इत्यादि। अब यहाँ पे पैग की दूसरी व अंतिम प्रदर्शनी ये देख लीजिए। 6 सितंबर 1952 को इसकी दूसरी और अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। और कैटलॉग जो इस प्रदर्शनी का तैयार किया था कृष्ण खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। और इस प्रदर्शनी में जो MF हुसैन के चित्र जो हैं विशेष चर्चित रहे थे। और इस जो ग्रुप की जो एक संयुक्त प्रदर्शनी हुई थी वो थी कलकत्ता ग्रुप की। और एकमात्र जो है ये संयुक्त प्रदर्शनी 1950 बम्बई में हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। नोट में नोट कर लीजिए, ये संगठन जो है 1952-53 तक कायम रहा था। पैग के कलाकारों को अपने चित्रों की प्रदर्शनी हेतु कांवस जी जहांगीर ने बम्बई में जगह प्रदान की थी। और उसके बाद जो है 21 जनवरी 1952 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाल गंगाधर खेर, उन्होंने जो है जहांगीर आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया था। अब कलाकारों का जो इसमें परिचय है वो है फ्रांसिस जो न्यूटन सूजा हैं उन्हें आकृतियों का कलाकार कहा जाता है। और KH आरा जो हैं वो स्थिर चित्रण विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और रजा जो हैं वो मुख्य रूप से दृश्य चित्रकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो हो गई पैग की बात। अब आते हैं शिल्पी चक्र पे। इसकी जो स्थापना है 25 मार्च 1949 को दिल्ली में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे भावेश चंद सान्याल। और इस संगठन की स्थापना में जो है यामिनी राय की एक वैचारिक भूमिका थी। और इससे जो जुड़े सदस्य थे वो देख लीजिए KS कुलकर्णी, कंवल कृष्ण, धनराज भगत, ये जो है मुख्य भूमिका में थे। और अन्य सदस्यों में देख लीजिए यहाँ पे प्राणनाथ माघो, सतीश गुजराल, राम कुमार, देवयानी कृष्ण जो कि कंवर कृष्ण की पत्नी थी, दमयंती चावला, जया अप्पा स्वामी, ब्रिजमोहन धनोट, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, रामेश्वर ब्रूटा, परमजीत सिंह, ये अन्य सदस्य इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में एक गैर सदस्य कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ऐसे कलाकारों में जो है KG सुब्रमण्यम और शैलोज मुखर्जी प्रमुख थे। यह जो ग्रुप है संस्था है 1960 तक कायम रही थी। अगला जो संगठन है वो है ग्रुप 1890। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। संस्थापक थे J स्वामीनाथन, महासचिव थे जयराम पटेल। और इस ग्रुप का जो है 1890 जो नाम है वो
कैसे पड़ा था, तो इसके बारे में एक कहानी है यहाँ पे। नए कलाकारों की बैठक जो है वो जे पांड्या के मकान में हुई और इस बैठक में एक अलग कला संगठन स्थापित करने का सुझाव जगदीश स्वामीनाथन द्वारा दिया गया था। उन्हीं के सुझाव पर इस नए कला संगठन का जो नामकरण है जे पांड्या के मकान नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, मकान नंबर 1890 के नाम पर जो है ये ग्रुप रखा गया था। तो जे पांड्या का जो मकान नंबर था उसी के नाम पे ये ग्रुप रखा गया था। और जो जुड़े कलाकार हैं, इससे सदस्य हैं, वो देख लीजिए। गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, हरि अंबादास गाड़े, एस.जी. निगम, राघव कनेरिया, एरिक बोवन, एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, ज्योति भट्ट और राजेश मेहरा। तो ये इस ग्रुप से जुड़े हुए कलाकार थे। अब इस ग्रुप की प्रदर्शनी के बारे में बात करते हैं। इस ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 1963 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और कैटलॉग तैयार किया गया था मैक्सिको के प्रसिद्ध जो कवि थे ऑक्टेवियो पाज द्वारा। और यह जो प्रदर्शनी है, यह प्रदर्शनी जो है ग्रुप 1890 की पहली और आखिरी प्रदर्शनी थी, यानी कि यही एकमात्र जो है उन्होंने प्रदर्शनी आयोजित की थी। तो अगला ग्रुप है ग्रुप 8 और 1967 में स्थापित ये जो ग्रुप है ग्राफिक कलाकारों का संगठन था। और इसकी स्थापना में जो है जगमोहन चोपड़ा की जो भूमिका थी वो प्रमुख थी। और ये जो ग्रुप 8 के अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? अनुपम सूद, लक्ष्मी दत्ता, उमेश वर्मा, विजय वर्मा, जगदीश डे आदि शामिल थे। तो ये ग्राफिक कलाकारों का एक समूह या संगठन था ग्रुप 8। अगला है मद्रास चोल मंडल, इसके बारे में जान लेते हैं। 1967 ईस्वी में केसीएस पनिक्कर द्वारा मद्रास के बाहरी इलाके में स्थापित कलाकारों का एक गांव है जिसे चोल मंडल की संज्ञा दी गई है। ये एक कलाकारों का एक गांव था। और कलाकारों के इस गांव में चित्रकार, मूर्तिकार, हस्तशिल्पी निवास करते थे जिन्होंने व्यक्तिगत अभिव्यंजनावादी शैली का विकास किया और कला के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। इस प्रकार जो है ये कलाकारों का पहला गांव तथा देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र है जो महाबलीपुरम के नवीन राजमार्ग पे स्थापित है। और यहाँ पे जो है कलाकारों के स्टूडियो, एक अस्थायी कला दीर्घा, एक धातु कार्यशाला, अतिथि गृह, कलाकारों के कार्यालय मौजूद हैं। और अगला जो देख लेते हैं यहाँ पे कलकत्ता ग्रुप। और इस कला संगठन की जो स्थापना है 1943 में हुई थी। मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध है प्रदोष दास गुप्ता के प्रयासों से हुई थी। और यह जो संगठन है आधुनिक कला आंदोलन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस ग्रुप के अन्य संस्थापक सदस्यों में जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, प्रणय कृष्णपाल, मूर्तिकार कमला दास गुप्ता, रथिन मित्रा, पारितोष सेन आदि शामिल थे। कलकत्ता जो ग्रुप की पहली प्रदर्शनी है 1940 बम्बई में हुई थी और दूसरी भी बम्बई में हुई थी 1945 में। उसके बाद जो है 1950 में पैग तथा कलकत्ता ग्रुप की एक संयुक्त प्रदर्शनी भी बम्बई में आयोजित हुई थी, जो कि हमने आपको पहला बताया था पैग के बारे में जब बता रहे थे। अगला है ग्रुप बॉम्बे ग्रुप। प्रगतिशील कलाकार जो संगठन है पैग, उसके बिखराव के बाद जो है इस संगठन से जुड़े कलाकारों ने कुछ अन्य कलाकारों से मिलकर बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में की थी। और इस ग्रुप के जो संस्थापक माने जाते हैं वो के हेब्बार माने जाते हैं। और इस ग्रुप से जो अन्य कलाकार जो जुड़े हुए थे के.एच. आरा, H.A. गाड़े, S.D. चावड़ा, के.एस. कुलकर्णी, मोहन सावंत, हरिकिशन लाल और उसके बाद V.S. गायतोंडे, बाबूराव सदावलकर इत्यादि इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। बाद में जो है इस ग्रुप से जुड़े कलाकारों में जहांगीर सभावाला, तैयब मेहता, S.B. पलसीकर और उसके बाद जो है अकबर पदमसी इत्यादि जो हैं बाद में इस ग्रुप से जुड़े गए थे। बॉम्बे जो ग्रुप है 1957 से 1962 तक सक्रिय रहा था। उसके बाद जो है इस ग्रुप की कुल 6 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थी। और बॉम्बे ग्रुप के जो कलाकार थे वो स्पेशली जो है रेखांकन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।